बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ मोहम्मद फ़खरुल्लाह। लेक्चर नंबर 6 के साथ आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। पेज नंबर 26 है। एग्जाम्पल नंबर 6, एवेल्यूएट लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन 7 थीटा ओवर थीटा है। अब सोल्यूशन हम देखते हैं। इसमें लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, ये हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है, ये 1 के बराबर होता है। इसको आप याद कैसे रखेंगे कि इसमें ऊपर वाली वैल्यू थीटा और नीचे वाली वैल्यू थीटा और ये लिमिट थीटा क्या हो, इक्वल हो, तो ये चीज किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। तो यहां पे हमारे पास 7 दिया हुआ था, तो इस नीचे वाली वैल्यू को 7 बनाने के लिए और इस लिमिट को भी हमने 7 बनाना है। तो इस नीचे वाली वैल्यू को 7 बनाने के लिए हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। अब इसमें देखें कि 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम किस तरह करेंगे। तो 7 लिखेंगे और 7 से ही मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड कर दिया और ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें लिमिट को सेम करने के लिए हम सेंटेंस लिखेंगे एज थीटा टेंड टू 0 7 थीटा टेंड टू 0 हो जाएगा, जिससे ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, सेम वैल्यूज होने की वजह से। तो 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हमने और थीटा टेंड टू 0, लिमिट भी चेंज होगी। यहाँ पे थीटा टेंड टू 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? साथ में 7 थीटा 0 हो जाएगा। जब थीटा की जगह 0 होगा तो 7 थीटा भी 0 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को जो लिमिट है, अब 7 थीटा हम कर लेंगे। पहले थीटा टेंड टू 0 थी, अब क्या है? 7 थीटा टेंड टू 0 कर देंगे। तो इस तरह ये तीनों वैल्यूज क्या हो गई? सेम हो गई। 7 थीटा टेंड टू 0, ऊपर 7 थीटा और नीचे भी 7 थीटा, और लिमिट का 0 होना भी जरूर है, तो इसलिए ये रिजल्ट क्या हो गया? 1 के बराबर हो गया। ये सारी वैल्यू थ्योरम के मुताबिक उस रिजल्ट के। अब देखें एग्जांपल नंबर 7 देखेंगे पेज नंबर 26 पे। इसमें दिया हुआ है लिमिट थीटा टेंड टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर थीटा। इसको हम रैशनलाइज करेंगे, यानी 1 प्लस कॉस थीटा से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस कॉस थीटा से हम डिवाइड करेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो है, उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू जो है उस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है और इस तरह हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की मदद से हमने ये फार्मूला निकाला है। उसके बाद जो है ऊपर वाली वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है थीटा टेंड टू 0, इसमें साइन स्क्वायर साइन थीटा ओवर थीटा को सेपरेट कर देंगे और साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा को सेपरेट कर देंगे। जो साइन थीटा ओवर थीटा है ये 1 के बराबर हो जाएगा और साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन 0 ओवर 1 प्लस कॉस 0 हो जाएगा। और साइन 0 0 के बराबर होता है और कॉस 0 1 के बराबर होता है, जिससे 0 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। साइन थीटा ओवर थीटा सेपरेट कर देंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर था तो एक साइन थीटा ओवर थीटा हो गया, दूसरा साइन जो है। इसमें हम ये रिजल्ट यूज करें कि लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा 1 के बराबर होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे 1 आ जाएगा। और साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस 0 ये है, लिमिट पुट कर देंगे, साइन 0 0 हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद पेज नंबर 27 एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कर रहे हैं। लिमिट 7x ओवर x x टेंड टू 0। तो इसमें ये वाला रिजल्ट हम यूज करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x ओवर x जो है ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अब इसको करने के लिए ये तीनों वैल्यू सेम हो तो तभी ये रिजल्ट किसके बराबर, यानी ऊपर वाला x और नीचे वाला x और ये x टेंड टू 0 ये क्या हो? सेम हो, तो ये रिजल्ट किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो इस तरह हम इसको भी सेम करेंगे, यानी लिमिट को भी और ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू को। तो इसको सेम करने के लिए हम 7 से डिवाइड करेंगे और 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 7 कर देंगे।
मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग बाय 7 करने के लिए लिमिट x टेंड टू 0 साइन 7x ओवर 7 हो जाएगा। ये हमने 7 से डिवाइड कर दिया और ये हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब लिमिट को सेम करने के लिए एज x टेंड टू 0 हम 7x टेंड टू 0 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हम x की जगह 7x लिख सकते हैं, 7x ओवर 7x हो जाएगा और ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर, और 7 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय 7 किया हमने सेम करने के लिए, क्योंकि ऊपर 7 था तो नीचे भी 7 से हमने डिवाइड किया और 7 से ही हमने मल्टीप्लाई किया। और लिमिट को सेम करने के लिए हमने एज x टेंड टू 0 था तो हमने 7x भी 0 कर दिया। जब x 0 होगा तो 7x भी 0 होगा। ये सारा अमल हमने इसको सेम करने के लिए किया ताकि ये दोनों वैल्यूज़ और लिमिट क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो अब x की जगह जो है हम 7x टेंड टू 0 लिख सकते हैं और इस तरह साइन 7x ओवर 7x 7 हो जाएगा। उसके बाद ये जो वैल्यू है, ये सारी वैल्यू इस रिजल्ट के मुताबिक ये क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी और आंसर हमारे पास 7 आ जाएगा। उसके बाद देखें क्वेश्चन 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 देखें। साइन x डिग्री दिया हुआ है ओवर x, तो x डिग्री का मतलब होता है 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होता है। तो यहाँ पे x डिग्री जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है, किसी भी डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब साइन के सामने x लिखा और उसके ऊपर पावर डली हो तो वो डिग्री तस्वर होता है। 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन, तो x डिग्री क्या होगा, x पाई बाय 180। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे x पाई बाय 180 हम पुट कर देंगे और नीचे क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। और इस तरह हम सेम करने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये मल्टीप्लाई हो गया और ये हमारे पास डिवाइड हो गया। अब ये दो वैल्यूज तो सेम हो गई। अब लिमिट को सेम करने के लिए यहाँ पे ये वाला रिजल्ट हम यूज करने वाले हैं, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x ओवर x हो तो ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये दो वैल्यूज तो सेम है। अब लिमिट को सेम करने के लिए हम ये लिखेंगे, ये सेंटेंस लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। x टेंड टू 0 हो तो x पाई बाय 180 टेंड टू 0 होता है। पाई बाय x की जगह जब हम 0 पुट कर देंगे तो ये हमारे पास लिमिट जो है अब चेंज हो गई और तीनों वैल्यू सेम हो गई। जब ये तीनों वैल्यू सेम हो जाएं तो ये रिजल्ट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, और पाई बाय 180 आंसर आ जाएगा। 1.3 पेज नंबर 27 पार्ट 3 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। लिमिट थीटा टेंड टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यूज हो रहे हैं। तो जब हम 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, ऊपर एक फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस के थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब फंडामेंटल आइडेंटिटी के मुताबिक हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस के थीटा साइन के थीटा के बराबर होता है। तो लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन के थीटा हो जाएगा, नीचे भी क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, और 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। एक साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। लिमिट थीटा टेंड टू 0 तो साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। अब लिमिट की जगह 0 पुट कर देंगे, यानी थीटा की जगह जब लिमिट पुट कर जाती है तो उस वक्त लिमिट लिखी नहीं जाती। तो 0 ओवर 2 0 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखें कि हमारे पास पहले तो हमने इसको रैशनलाइज किया, 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और फार्मूला की वजह से a माइनस बी ए प्लस बी के फार्मूला की वजह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन गया। क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो तो ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ऊपर वाली वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, और फार्मूला के मुताबिक 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर ओवर साइन थीटा, एक साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस थीटा। अब लिमिट पुट कर देंगे, थीटा की जगह 0 पुट कर देंगे। साइन 0 जो है वो 0 के बराबर होता है, जबकि कॉस 0 1 के बराबर होता है। इस तरह 0 ओवर 2 यानी 0 हमारे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का। लिमिट x टेंड टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x हमारे पास वैल्यू दी हुई है। अब इन वैल्यू को भी हमने इसी तरह सेम करना है। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे साइन
पाई माइनस एक्स, साइन पाई कॉस एक्स माइनस कॉस पाई साइन एक्स। अब हमारे पास यहाँ पे जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है वो है साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इस फार्मूला को हम यूज करेंगे। तो ये जो फार्मूला हमारे पास यूज हो रहा है, तो साइन पाई की जगह हम 0 पुट कर देंगे और कॉस पाई की जगह हम -1 पुट कर देंगे। तो उसके बाद ये वैल्यू जो है साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स के बराबर होगा, यानी साइन एक्स की जगह साइन पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो न्यूमरेटर में हम यही अमल करेंगे कि साइन एक्स की जगह हम साइन पाई माइनस एक्स लिख देंगे। अब ये दो वैल्यूज तो हमारे पास सेम हो गई हैं। तो अब लिमिट को सेम करने के लिए हम सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस है बड़ा अहम सेंटेंस है, इसको लाजमी लिखेंगे कि x टेंड टू पाई हो तो सो पाई माइनस एक्स टेंड टू क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह हमारे पास x टेंड टू पाई माइनस एक्स 0 कर देंगे। लिमिट का 0 होना लाजमी है। तो अब ये वैल्यूज 1 हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। रिजल्ट हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x ओवर x हो तो ये चीज किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। एक्सप्लेनेशन देखें इसकी कि सबसे पहले तो हमने साइन x की जगह साइन पाई माइनस एक्स पुट किया, इस तरह ये दो वैल्यूज सेम हो गई। अब लिमिट का सेम होना भी जरूरी है। तो लिमिट को सेम करने के लिए जो पुरानी लिमिट है हम उसको लिखेंगे x टेंड टू पाई है हमारे पास पुरानी लिमिट, और दूसरी लिमिट हमारे पास क्या है, पाई माइनस एक्स। ये x टेंड टू पाई हमारे पास तो ये लिमिट हो गई और इसको पहले लिखेंगे। और जो दूसरी वैल्यू है ये कैसे आई, ये दो वैल्यूज की वजह से, पाई माइनस एक्स की वजह से, तो पाई माइनस एक्स 0 होगा। अब जो है क्योंकि x टेंड टू पाई है तो x की जगह जब हम पाई पुट करेंगे तो पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह ये लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये रिजल्ट अप्लाई तभी हो सकता है जब हमारे पास क्या हो, लिमिट जो है वो 0 हो। तो इसीलिए हमने x टेंड टू पाई की जगह अब क्या लिख दिया, x माइनस पाई माइनस एक्स टेंड टू 0 लिख दिया। तो इस तरह ये तीनों वैल्यू सेम हो गई, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू और लिमिट तीनों सेम हो गई। तो इस तरह आंसर क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ये रिजल्ट हमने यूज किया, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x ओवर x हो तो ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अब देखें पार्ट नंबर 5 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिमिट x टेंड टू 0 साइन ax ओवर साइन bx है। तो जो हमारे पास दो वैल्यूज दी है, एक वैल्यू ऊपर दी हुई है और एक वैल्यू हमारे पास नीचे दी हुई है। तो ऊपर वाले वैल्यू के साथ लिमिट अलहदा लिख देंगे और नीचे वाली वैल्यू के साथ लिमिट अलहदा लिख देंगे। और ऊपर वाली वैल्यू को ax से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, और नीचे वाली वैल्यू को bx से मल्टीप्लाई करेंगे और bx से डिवाइड करेंगे। तो उसके बाद देखें ये इसको हम डिवाइड करें, इस तरह x से कैंसिल हो जाएगा और a ओवर b कांस्टेंट है, हम इसको बाहर निकाल देंगे क्योंकि x तो x से कैंसिल हो गया, बाकी a ओवर b बच गया और साइन ax ओवर ax हो गया। और इसी तरह लिमिट x टेंड टू 0 साइन bx ओवर bx हो गया। अब इसमें देखें कि हमें लिमिट को सेम करना है, तो उसको लिमिट को सेम करने की वजह से हम यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 हो तो साइन जो है ax हो या bx हो ये भी क्या होते हैं, टेंड टू 0 हो जाते हैं। इस तरह a ओवर b इंटू 1 ओवर 1 और a ओवर b हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखें कि एक्सप्लेनेशन इसकी किस तरह है। इसमें रिजल्ट हमने वही यूज किया है, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x ओवर x किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो पहले हमने x को x से कैंसिल कर दिया, a ओवर b बचा हुआ था इसको हमने बाहर निकाल दिया और साइन ax ओवर ax हो चुका। अब इसको लिमिट को भी हमने सेम करना है, तो इसको लिमिट को सेम करने के लिए हम क्या सेंटेंस लिखेंगे, एज x टेंड टू 0 हो तो ax और bx दोनों टेंड टू क्या होंगे, 0 होंगे। जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो ax भी 0 होगा और bx भी 0 होगा, क्योंकि पुरानी लिमिट क्या थी, x टेंड टू 0 थी। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज किसके बराबर हो जाएंगी, 1 के बराबर, और नीचे वाली वैल्यू भी 1 के बराबर। इस रिजल्ट की वजह से लिमिट x टेंड टू 0 हो तो साइन x ओवर x हो तो ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इस तरह हमारे पास a ओवर b आंसर आ जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 6 देखें, लिमिट x टेंड टू 0 x ओवर tan x है। tan x बराबर होता है साइन x ओवर cos x। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हमने पुट कर दी वैल्यू tan x की साइन x ओवर cos x। अब हमारे पास
फ्रैक्शन रूल की मदद से जो थर्ड वैल्यू है cos x, इसको फर्स्ट वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू को थर्ड वैल्यू की जगह लिख सकते हैं। ये इसके बारे में ये देखें, ये फ्रैक्शन वाला तरीकाकार ये आप देखें कि ऊपर हमारे हर क्वेश्चन में एक मेन बटा दिया होता है, जैसे क्वेश्चन में लिखा होता है वो बटा। तो इसमें देखें कि a ओवर बी एक्स, ये मेन बटे को आपने तवज्जो से देखना है और इसके नीचे दो वैल्यूज हैं। इसको ऐसे लिखा जा सकता है a डिवाइडेड बाय b ओवर c, और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो c ओवर b आ जाएगा। अब a जो है वो c से मल्टीप्लाई, a c ओवर b। अब देखेंगे जो थर्ड वैल्यू है ये फर्स्ट वैल्यू के साथ आ गई आफ्टर सोल्यूशन, आपने देखा। इसी तरह अगर ऊपर दो वैल्यू लिखी हूं a ओवर b और मेन बटा यहां पे हो, ये मेन बटा क्वेश्चन में होता है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में लिखा होता है, ओवर c आ जाएगा। अब a ओवर b डिवाइडेड बाय c ओवर 1 आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू के नीचे 1 आ जाएगा। तो इसको जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में ये 1 ओवर c आ जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई का 1 a ओवर b c आ जाएगा। तो इस तरह c जो है थर्ड वैल्यू तो सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब हमारे पास ऊपर एक वैल्यू और नीचे दो वैल्यूज हो तो थर्ड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई, और ऊपर दो वैल्यूज हो नीचे एक वैल्यू हो तो थर्ड वैल्यू सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये आपने याद रखना है। अब लिमिट x ओवर साइन x ओवर कॉस x है। अब इसमें जो है हमारे पास थर्ड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू की जगह आ जाएगी और फर्स्ट वैल्यू थर्ड वैल्यू की जगह आ जाएगी। उसके बाद जो है हम लिमिट अलग-अलग कर देंगे, x की cos x की अलग कर देंगे और sin x, और इस पर फार्मूला लगा देंगे। ये 1 के बराबर होता है, ऊपर cos x की जगह 0 पुट कर देंगे। जब लिमिट पुट करते हैं तो उस वक्त लिखते नहीं है, 1 ओवर 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा।